चंद दिनों बाद मोहम्मद बिन कासिम मुजाहिदीन के लश्कर के साथ भातिया के करीब पहुंच गया था। ये किलाबंद कस्बा दरियाए ब्यास के करीब मशरकी किनारे की तरफ वाक़या था। सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में भी ये कस्बा मौजूद था। इसके बाद इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता और अब तो इसके खंडरात भी नहीं मिलते। मुजाहिदीन के लश्कर के साथ रानी लाडली भी थी। उसे उन औरतों के साथ रखा गया था जो मुजाहिदीन की बीवियां वगैरह थी। मोहम्मद बिन कासिम ने उसे अपने साथ इसलिए रखा हुआ था कि किसी न किसी मौके पर इसकी जरूरत महसूस हो सकती थी। मुजाहिदीन ने भातिया से कुछ दूर आखिरी पड़ाव किया। किले के मुतालिक जरूरी मालूमात लेने के लिए जासूसों को आगे भेज दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम का खैमा नस्ब किया जा चुका था, जिसमें वो अभी दाखिल भी नहीं हुआ था कि किसी ने उसे बताया कि किले की तरफ से 6-7 घुड़सवार आ रहे हैं और इनके पीछे 3 ऊंट हैं। मोहम्मद बिन कासिम खैमे के बाहर खड़ा रहा और कुछ देर बाद घुड़सवार और उनके पीछे 3 ऊंट उसे भी नजर आने लगे। उसने हुक्म दिया कि ये सवार अगर उसके पास आना चाहें तो इन्हें रोका ना जाए। सवार उसी से मिलने आ रहे थे। उसके खैमे से कुछ दूर शाबान ने इन्हें रोक लिया। शाबान ने हुक्मनामा जारी कर रखा था कि किसी अजनबी को उस वक्त तक मोहम्मद बिन कासिम के करीब न जाने दिया जाए जब तक वो खुद इस अजनबी को अच्छी तरह ना देख ले। मोहम्मद बिन कासिम पर कातलाना हमले का इम्कान और खतरा हर वक्त मौजूद रहता था। इन सवारों को शाबान ने ठोक बजा कर देखा और इनकी तलवारें अपने पास रख ली। इनके कमरबंद को अच्छी तरह टटोल कर देखा कि इनके कपड़ों के नीचे खंजर ना हो। अपना इत्मीनान करके उसने इन्हें मोहम्मद बिन कासिम तक जाने दिया और खुद भी उनके साथ ही आया। ये राजा कक्सा के भेजे हुए हाकिम थे। शाबान ने कहा, राजा के तोहफे लाए हैं। मोहम्मद बिन कासिम इन्हें तपाक से मिला, खैमे में बिठाया और इनकी खातिर तवाज़ु का हुक्म दिया। हम यकीनन आपको कत्ल करने के लिए नहीं आए। एक हाकिम ने कहा, हमसे तलवारें लेकर आपके इस हाकिम ने हमारी इज्जत नहीं की। हम जंगजू लोग हैं, मैदान जंग में कत्ल करते और कत्ल होते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म से इनकी तलवारें आ गईं, जो उसने इन हाकिमों को एहतराम से पेश की। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को राजा कक्सा के तहाइफ पेश किए। इन तहाइफ का क्या मतलब है? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा, क्या तुम्हारा राजा ये चाहता है कि मैं उसके किलाबंद शहर की तरफ देखे बगैर आगे निकल जाऊं, या वो मेरी इताअत कबूल करेगा? अगर आप आगे निकल जाएंगे तो हम आपको फौज के लिए अनाज दे देंगे। हाकिमों के वफ्द के सरबराह ने कहा, घोड़ों के लिए खुश्क और हरा चारा भी दे देंगे। मैं भीख मांगने नहीं आया मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अनाज और चारा हम खुद ले लिया करते हैं, हमें किला चाहिए। मेरे इस इरादे पर कोई सौदाबाजी नहीं होगी। क्या तुम्हारा राजा इताअत कबूल नहीं करेगा? करेगा, हाकिम ने जवाब दिया। उसने हमें इजाजत दी है कि आपको हमारी पहली शर्त कबूल ना हो तो हम आपकी इताअत कबूल करने की शर्त पर बात करेंगे। इताअत कबूल करने की सूरत में राजा कक्सा की क्या हैसियत होगी? मैं आपको ये भी बता दूं कि राजा कक्सा राजा दाहिर जैसा नहीं, वो दानिशमंद है और उसके पास इल्म भी है। फौज के हाकिमों ने उसे मशवरा दिया था कि आपका मुकाबला किया जाए और किला इस सूरत में दे दिया जाए जब कोई फौजी जिंदा ना रहे। लेकिन राजा ने जो फैसला सुनाया उसने हम सबको हैरान कर दिया। क्या आप लोग भी लड़ने के लिए तैयार थे? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। आप एक जंगजू कौम के सिपासालार हैं, वफ्द के सरबराह ने जवाब दिया। अपने इलाके की दिफा में लड़ने को आप जुर्म नहीं कहेंगे। दुश्मन का मुकाबला कोई गुनाह नहीं। ये भी सोचे सिपासालार, हमने राजा का नमक खाया है। राजा दाहिर ने हमें रुतबे दिए हैं। इस धरती ने हमें इज्जत दी है, अनाज और पानी दिया है। हम लड़ने के लिए क्यों न तैयार होते? क्या आप अपने इन हाकिमों को अच्छी तरह समझाएंगे जो लड़ने से मुंह मोड़ेंगे? बेशक आप सच्चे और वफादार हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, राजा कक्सा ने आपको लड़ने से क्यों रोक दिया है? वो दानिशमंद है। सरबराह हाकिम ने कहा, उसने कहा है कि मैंने मुसलमानों को मैदान में लड़ते देखा है, मैंने दाहिर को गिरते और मरते देखा है, मैंने हाथियों को मुसलमानों के हाथों लहूलुहान होकर भागते देखा है। उन्होंने दीबल और नैरून ले लिया है, सिविस्तान और बरहामनाबाद भी ले लिया है, वो भातिया भी ले लेंगे। अरबी सालार राजा कक्सा ने कहा कि ये जानते हुए कि हम आखिर हार ही जाएंगे, इन सिपाहियों को इसलिए मरवा देना कि ये हमारा दिया खाते हैं और हमने इन्हें लड़ने के लिए पाला पोसा है, अक्लमंदी नहीं, ये जुल्म है। और जब दुश्मन फातेह बनकर शहर में दाखिल हो तो वो अपना नुकसान शहर के लोगों से पूरा करेगा। एक एक जान के बदले 20-20 जानें लेगा। शहर की नौजवान लड़कियों को माल गनीमत में शामिल कर देगा। रियाया की जान और माल और इज्जत की हिफाजत राजा का फर्ज है। उसने कहा कि राजा देख रहा है कि वो रियाया को दुश्मन से सिर्फ इस तरह बचा सकता है कि अपना राज दुश्मन के हवाले कर दे, तो उसे ये कुर्बानी दे देनी चाहिए। हम जहाँ लड़ सकते थे वहाँ इस उम्मीद पर लड़े कि दुश्मन को भगा देंगे। अब हालात कुछ और हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, वो दानिशमंद आदमी है। इस्लाम में उस आदमी का दर्जा
درجہ بہت اونچا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کے مال و اموال، جان و عزت کو اپنے رتبے پر قربان نہ کرے بلکہ اپنا رتبہ اور جاہ و جلال اپنی رعایا پر قربان کر دے، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کا راجہ میرے پاس آ جائے، اس کے رتبے کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ تاریخوں میں ہے کہ محمد بن قاسم نے ککسا کے بھیجے ہوئے وفد کی بہت عزت کی اور انہیں اس احترام سے رخصت کیا جس کے وہ حقدار تھے۔ اس نے اس ملاقات کو ہتھیار ڈالنے کی تقریب نہ بنایا۔ اگلے ہی روز محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی کہ راجہ ککسا آ رہا ہے۔ محمد بن قاسم فوراً خیمے سے نکلا، گھوڑے پر سوار ہوا اور ککسا کے استقبال کے لیے خیمہ گاہ سے آگے نکل گیا۔ شعبان اس کے محافظوں کو ساتھ لے کر اس کے پیچھے گیا۔ ککسا گھوڑے سے اتر آیا۔ اسے پوری تعظیم دینے کے لیے محمد بن قاسم بھی گھوڑے سے اتر کر اور آگے جا کر ککسا سے ملا۔ ترجمان ساتھ تھا۔ کیا آپ راجہ داہر کے چچا زاد بھائی ہیں؟ محمد بن قاسم نے ککسا سے پوچھا۔ میں اس بات پر فخر تو نہیں کر سکتا کہ میں راجہ داہر کا چچا زاد بھائی ہوں، ککسا نے کہا، لیکن مجھے اس پر فخر ہے کہ میں اس سے بالکل مختلف ہوں۔ مختلف سے مراد یہ نہیں کہ وہ دلیر تھا جس نے آپ کی اطاعت قبول نہیں کی، اور میں بزدل ہوں کہ بغیر لڑے آپ کی اطاعت قبول کر رہا ہوں۔ میں آپ کی قدر کرتا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا اور اسے اپنے خیمے میں لے آیا۔ ککسا کے ساتھ جب محمد بن قاسم کی باتیں ہوئیں تو انکشاف ہوا کہ ککسا دانشور اور فلسفی ہے۔ اس نے محمد بن قاسم کی اطاعت باقاعدہ طور پر قبول کر لی، صرف یہ شرط پیش کی کہ بھاتیہ شہر کے لوگوں کو امن و امان میں رکھا جائے اور انہیں تجارت، عبادت اور شہریت کے پورے حقوق دیے جائیں۔ محمد بن قاسم ککسا سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے اپنا مشیر بنا لیا۔ ان علاقوں کے کئی ایک معاملات اور اموار ایسے تھے جس کے لیے کسی مقامی مشیر کا ہونا ضروری تھا۔ مشیر کا دانشمند اور صاحب اثر و رسوخ ہونا بھی ضروری تھا۔ ککسا سے بہتر اور کوئی مشیر نہیں ہو سکتا تھا۔ محمد بن قاسم نے اسے خزانے کا وزیر بھی بنا دیا اور اس پر اتنا اعتماد کیا کہ اسے مشیر مبارک کا خطاب دیا۔ بھاتیہ کو محمد بن قاسم نے ایک مضبوط فوجی اڈا بنا دیا اور اپنی اگلی منزل کے تعین میں مصروف ہو گیا۔ اس منصوبہ بندی میں ککسا کے مشورے بہت مفید ثابت ہوئے۔ فیصلہ کیا گیا کہ اگلی منزل اسکلند ہوگی۔ بعض تاریخوں میں اسے عقلند بھی لکھا گیا ہے۔ یہ اس زمانے کا مشہور اور خاصا بڑا شہر تھا۔ ایک روز رانی لاڈلی محمد بن قاسم کے پاس آئی اور اس نے ایسی درخواست کی جس نے محمد بن قاسم کو تذبذب میں مبتلا کر دیا۔ جب سے ککسا نے اطاعت قبول کی اور محمد بن قاسم اس کے شہر میں داخل ہوا تھا، رانی لاڈلی پہلی بار محمد بن قاسم کے پاس آئی تھی۔ کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ ککسا نہیں لڑے گا؟ رانی لاڈلی نے کہا، میں اسے جانتی تھی کہ حالات کو سمجھ کر فیصلہ کرنے والا آدمی ہے۔ اگر یہ شخص لڑنے کی حماقت کرتا تو اسے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی۔ محمد بن قاسم نے کہا، اگر ککسا قلعے کے دفاع میں لڑتا تو میں اسے لڑنے سے روک سکتی تھی۔ رانی نے کہا، اس پر میرا اتنا اثر ہے کہ میں اس سے اپنی بات منوا سکوں۔ اللہ کو جو منظور تھا وہ ہو چکا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، تم نے دیکھا ہے کہ میں نے اسے اس کی وفاداری اور اس کی دانشمندی کی کتنی قیمت ادا کی ہے۔ کیا تم ککسا سے مل چکی ہو؟ نہیں، رانی نے جواب دیا، آپ کی اجازت کے بغیر میں اپنے کسی آدمی سے نہیں ملتی۔ تم اس سے مل سکتی ہو۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں یہی اجازت دینے آئی ہوں۔ رانی نے کہا، میں اسے صرف ملنا ہی نہیں چاہتی بلکہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر محمد بن قاسم خاموش ہو گیا۔ اس نے خطرہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ دونوں مل کر کوئی سازش نہ کر لیں۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ رانی نے پوچھا، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ میں اس سے ملوں۔ آپ کے دل میں کسی بھی قسم کا شک یا وہم ہے تو وہ دل سے نکال دیں۔ ککسا کے ساتھ اس کے خاندان کی عورتیں ہیں، میں ان کے ساتھ رہوں گی۔ اگر آپ مجھے اپنا قیدی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ ککسا کے ساتھ میرا رہنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ہاں لاڈلی، محمد بن قاسم نے اپنی سوچ سے بیدار ہو کر کہا، جاؤ میں تمہیں ککسا کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ رانی ککسا کے پاس چلی گئی۔ اسی شام شعبان محمد بن قاسم کے پاس آیا۔ ابن قاسم، اس نے محمد بن قاسم سے کہا، اس عورت کو ککسا کے پاس بھیج کر تم نے اپنے لیے خطرہ پیدا کر لیا ہے۔ تم میرے سپہ سالار اور سندھ کے امیر ہی نہیں ہو، میں تمہیں اپنا بیٹا بھی سمجھتا ہوں۔ تم بڑے قابل اور جرأت مند سالار ہو سکتے ہو، لیکن نوجوانی کی اس عمر میں جذبات کبھی عقل پر غالب آ جاتے ہیں۔ میں نے جنگی اموار میں کبھی دخل اندازی نہیں کی اور میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ تم میرے معاملات میں دخل دو۔ تمہاری حفاظت میرا معاملہ ہے۔ کیا تمہیں کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ یہ لوگ اکٹھے ہو کر خطرہ پیدا کر سکتے ہیں۔
शाबान ने जवाब दिया, ये एक ही मजहब के लोग हैं और तुमने इन्हें तख्त और ताज से महरूम करके अपने साए में बिठा लिया है। ऐसा इम्कान मौजूद है कि ये तुम्हारे वफादार रहकर तुम्हारी इस मुहिम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या मुझे अपना फैसला वापस ले लेना चाहिए? नहीं इब्ने कासिम, शाबान ने जवाब दिया, फैसला वापस लेना तुम्हारी शान के खिलाफ है। इसका इलाज मेरे पास मौजूद है। मैं इन लोगों में एक दो ऐसे जासूस छोड़ दूंगा जो इनकी जान पहचान वाले मकामी आदमी होंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने भातिया का शहरी इंतजाम रवा कर दिया था और अब लश्कर अस्कलंद की तरफ कूच के लिए तैयार खड़ा था। पहले कहा जा चुका है कि उस दौर में कई शहर और कस्बे सफ़े हस्ती से ही मिट चुके हैं, इसलिए फासलों को तयन करना मुमकिन नहीं। आज अस्कलंद भी मौजूद नहीं। अस्कलंद किले तक पहुँचने के लिए दरियाए ब्यास अबूर करना था। लश्कर के कूच से पहले हर अव्वल दस्ता रवाना हुआ करता था। अब लश्कर के कूच से पहले जो हर अव्वल दस्ता मुंतखब किया गया, इसके साथ जाने के लिए कक्सा ने अपने आप को पेश किया। वो इन इलाकों से वाकिफ था, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम ने उसी को इस दस्ते की कमान दी और इसके साथ अपना एक सालार जायदा बिन अमीर ताई भेजा। कक्सा बड़ा अच्छा रहनुमा साबित हुआ। कई रोज बाद जब वो दरिया ब्यास के किनारे इस मकाम पर पहुंचा जहां से दरिया अबूर करना था, उसने मकामी माहिगीरों से कश्तियां ले ली। जब मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर के साथ वहां पहुंचा तो हर अव्वल दस्ता कश्तियों को रस्सों से बांध चुका था। अब इन कश्तियों को एक पुल के तौर पर दरिया में डालना था। लश्कर जूं ही पहुंचा, रस्सों से बंधी हुई कश्तियों को दरिया में डाल दिया गया और कश्तियों का पुल बनाने वाले आदमी दरिया के पार चले गए और रस्से दूसरे किनारे पर बांध आए। इधर लश्कर दरिया अबूर कर रहा था, उधर किले में ये खबर हवा की तरह फैल गई थी कि मुसलमानों की फौज आ गई है। किलाबंद शहर में नफसा नफसी और अफरा तफरी बर्पा हो गई। इस किले में पहले ये खबर पहुंची थी कि अरब की फौज तूफान की तरह आ रही है और इसके आगे किले घास फूस की झोंपड़ियों की तरह उड़ रहे हैं। किले का हाकिम सहरा था जो जिद का बड़ा ही पका था और खतरनाक हद तक दिलेर भी। उसने अपनी फौज और शहर के लोगों को हरासा नहीं होने दिया। शहर के चंद एक सरकर्दा आदमी सहरा के पास आए और उसे कहा कि उन्होंने किले की दीवार पर जाकर दुश्मनों के लश्कर को देखा है और ये लश्कर बहुत ज्यादा है। तुम लोग चाहते क्या हो? सहरा ने उनसे पूछा। और तुम खौफ व हिरास से मरे क्यों जा रहे हो? हम अपने बच्चों और अपने माल की सलामती चाहते हैं। एक आदमी ने कहा, अगर आप समझते हैं कि हमारी फौज किले को नहीं बचा सकेगी तो मुसलमानों के लिए दरवाजे खोल दें। हमने सुना है कि मुसलमान सिर्फ जजिया लेते हैं और शहर के किसी फर्द पर हाथ नहीं डालते और ये लूट मार भी नहीं करते। अरब की फौज बड़ी जबरदस्त फौज है महाराज। एक और आदमी ने कहा, शहर पर पथराव और आग बरसाती है। इसने दीबल और अरवाड़ के किले सर कर लिए हैं। हम इसका मुकाबला किस तरह कर सकते हैं? बुज़दिल मत बनो और मेरी बात सुनो। सहरा ने कहा, अरबों की इस फौज को दानिस्ता आगे आने का मौका दिया गया है। इस फौज के हाकिमों और सिपाहियों के दिमागों पर ये यकीन बिठा दिया गया है कि इनका मुकाबला कोई ताकत नहीं कर सकती। राजा दाहिर ने कहा था कि ये अरबी मुसलमान सहरा में दूर तक अंदर आ जाएंगे तो इनकी नफरी कम हो जाएगी और इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। इस वक्त हम इन पर जवाबी हमला करेंगे। ये भागने के काबिल भी नहीं रहेंगे। हम इनके सालार मोहम्मद बिन कासिम को और तमाम फौज को जिंदा पकड़ लेंगे। फिर घर घर में एक एक मुसलमान गुलाम होगा। इनके घोड़े और ऊंट हमारे काम आएंगे। अब वो इस जगह आ गए हैं जहाँ राजा दाहिर इन्हें लाना चाहता था। ये हमारा फर्ज है कि इन्हें पसपाई के काबिल न छोड़ें। हम इनकी वापसी के रास्ते बंद कर देंगे। इन्हें दरिया के पार नहीं जाने देंगे। क्या आप इनके फेंके हुए पत्थरों और आग के तीरों को रोक लेंगे? एक आदमी ने सहरा से पूछा। क्या हमारी फौज के तीर अंदाज मर गए हैं? सहरा ने कहा, क्या हमारे सवारों के घोड़े मर गए हैं? हमारे सवार किले के बाहर जाकर इन पर ऐसे जबरदस्त हमला करेंगे कि इन्हें पत्थर और आग वाले तीर फेंकने की मोहलत ही नहीं देंगे। बुज़दिल ना बनो, शहर के लोगों को तैयार करो। इनमें जो तीर अंदाज हैं वो किले की दीवार पर चले जाएं और जो घोड़सवार और तेगजन या नेजाबाज हैं वो फौज के सवारों के पास चले जाएं। सुना है राजा दाहिर मारा जा चुका है। शहर के एक सरगर्दा आदमी ने कहा, ये झूठ है। सहरा ने गुस्से से गरज कर कहा, राजा दाहिर हिंदुस्तान से फौज इकट्ठी कर रहा है, वो पहुंच जाएगा। सहरा ने शहर के लोगों को ऐसा गरमाया कि वो अपनी फौज के दोष व दोष लड़ने और मरने के लिए तैयार हो गए। बड़े मंदिर के पंडितों ने लोगों को देवियों और देवताओं के कहर से डराया। फौजी और शहरी एक हो गए। इन्हें फतह नजर आने लगी।
मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर ने दरिया अबूर कर लिया। कक्सा के कहने पर इन माहिरों को जिनकी कश्तियाँ पुल के लिए इस्तेमाल की गई थी बेदरेक मुआवजा दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने इन्हें अनाज भी दिया। किले को जब मुहासरे में ले लिया गया तो शहर की दीवारों से तीरों की बौछारें आने लगी। कक्सा घोड़े पर सवार किले के इस दरवाजे के सामने चला गया जिसके ऊपर दीवार पर सहरा खड़ा था। सहरा कक्सा ने बुलंद आवाज में कहा, मुझे पहचानो, मैं राजा दाहिर का चचाजाद भाई हूँ। तुम इन लुटेरों के साथ यहाँ क्या लेने आए हो? सहरा ने पूछा, क्या तुम दादा परदादा का धर्म बेच बैठे हो? दरवाजा खोल दो, कक्सा ने कहा। अंदर आकर तुम्हें बताऊंगा कि मैं इनके साथ क्यों आया हूँ। ये दरवाजा सिर्फ राजा दाहिर के लिए खुलेगा, सहरा ने कहा। राजा दाहिर नहीं आएगा, कक्सा ने कहा। वो मारा जा चुका है, उसका सर अरब चला गया है। उसकी रानी लाडली भी मेरे साथ है। रानी लाडली बहुत पीछे थी। कक्सा ने इशारा किया तो वो घोड़े पर सवार होकर कक्सा के पास जा रुकी। उसने चेहरा चादर में छुपा रखा था। मुझे देख सहरा, रानी ने चेहरे से चादर हटाकर कहा। तुमने मुझे देखा हुआ है। राजा दाहिर जिंदा होता तुम्हें मुसलमानों के साथ न होती। किले के दरवाजे खोल दो, कक्सा के साथ तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। तुम किले के हाकिम रहोगे। शहर की गलियों को अपनी फौज और लोगों के खून से धोने की कोशिश मत करो, कक्सा ने कहा। भयानक अंजाम से बचो। देखो, मैं इन मुसलमानों की फौज का हाकिम हूँ। अगर राजा दाहिर इन अरबों के हाथों मारा गया है तो उसके खून का बदला लेंगे, सहरा ने कहा। आगे आओ और किले के दरवाजे खुद खोलने की कोशिश करो। तुमने अपनी गैरत देकर इन अरबों से रुतबा ले लिया है। बेशतर इसके कि 2 तीर तेरी आंखों में उतर जाएं। यहाँ से हट जाओ। ये वही मंजर था जो अरवाड़ के मुहासरे में इस वक्त पैदा हुआ था जब रानी लाडली ने किले के करीब जाकर ऐलान किया था कि राजा दाहिर जिंदा नहीं है। अरवाड़ वालों ने इस पर तंज के तीर बरसा दिए थे। अब अस्कलंद के मुहासरे में किले की दीवारों से कक्सा और रानी पर वैसे ही लान तान बरसने लगी थी। राजा दाहिर को कत्ल करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। दीवार के ऊपर से एक और आवाज आई, अगर दाहिर कत्ल हो गया है तो उसे तुम दोनों ने कत्ल कराया है। ये आवाज सहरा की थी। हम राजा दाहिर के कत्ल का इंतकाम लेंगे।